नहीं, राम का काम करने निकले थे, राम का काम करने निकले हैं, और राम का काम करते रहेंगे। और राम कथा से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सबके मतों का सम्मान। हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई, क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी। जब महर्षि वाल्मीकि ये कथा लिखते हैं 7,500 वर्ष पहले, तो उनका अपना तरीका है। उसके बाद हजारों वर्षों बाद बाबा तुलसीदास के हाथों में लेखनी आई। बाबा तुलसीदास ने उस कथा को अपने तरीके से, उसको पहले तो अपने अंदर आत्मसात किया, और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तरह नहीं सुनाई। फिर हमने देखा आदरणीय श्री रामानंद सागर की रामायण, बहुत भव्य, बहुत ही अद्भुत रामायण वो हमें देखने को मिली। जब ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा, तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन, क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूल्यों पे, राम के सिद्धांतों पे चलने वाला है। यहाँ किसी को राम बताने की ज़रूरत नहीं है, सब राम जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नई पीढ़ी है, ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं। ये राम की कथाएं नहीं सुनते। और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, दिल पे हाथ रख के कहूँ, तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाली टाइम में लगा के रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं? आप पाएंगे शून्य। नहीं देखते बच्चे। मैं और आप देखते हैं, मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो, तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है। तो जो लक्ष्य था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी, जो इतने बड़े नायक हैं हमारे, उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है? क्या कल्पना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आने की? वो नायक लोगों तक पहुंचे, ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था, हमारे बजरंग बली उससे बहुत पहले उड़ते थे, 100 योजन का समुद्र पार कर जाते थे। हमारे बजरंग बली सिर्फ हल्क ऐसा नहीं था कि जो बड़ी बड़ी चीजें मारे और मुक्का और पहाड़ टूट जाएं। हमारे बजरंग बली द्रोणागिरी पर्वत उठा के उड़ जाते थे। ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे। इतना सा ही लक्ष्य था कि हम नए हीरोज दे पाएं, असली हीरोज, सनातन के जो हीरोज है, सनातन के नायक हैं, वो हम बच्चों को दे पाएं। ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी। मगर ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आपने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे जो डायलॉग्स पे जो एतराज कर रहे हैं वो आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि पहले दिन से, जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेकर, तब से मैंने एक चीज़ कही थी कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। हम उन फिल्म मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे। इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो। हम पहले दिन से सुन रहे हैं। वादा किया, हमने सुना। आपने देखा, टीजर आपने देखा था, और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहले ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलॉग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए बड़े बड़े, डायलॉग पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ चली। जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं, कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों साल बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएँ बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये सब डायलॉग्स इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। जब माँ सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने की लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और वहां माँ सीता कहती हैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कि रावण, तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये सब इसी फिल्म का हिस्सा है।